नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उमेश पाल हत्याकांड के बाद विपक्ष ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने विधानसभा में इसका जवाब दिया था। तब सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और ऐसा हुआ भी। चाहे विकास दुबे हो या फिर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। जब जब प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और माफियाओं के हौसले बुलंद हुए, तब तब सख्त कार्रवाई देकर उदाहरण पेश किया गया। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को 3 साल से ज्यादा का समय वक्त हो चला है, लेकिन अब प्रदेश में कोई ऐसा है जो बिल्कुल विकास दुबे के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में दिया हुआ ये भाषण सुनिए। और फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में अपराधियों और माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। इन सालों में यूपी में 62 माफियाओं और उनके गैंग पर एक्शन लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 406 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, और इसी यूपी में एक और माफिया अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बरेली में एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया समेत आधा दर्जन लोगों पर मारपीट, धोखाधड़ी, रंगदारी समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएसपी के आदेश पर बारादरी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के 36 उज्जवल फेस महानगर कॉलोनी की प्रीति जादौन के अनुसार उनके पति प्रवेश कुमार उर्फ राधे कामाख्या बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। आरोप है कि पति ने किसानों की जमीन खरीदने के लिए ओमकार सिंह वाल्मीकि के साथ इकरारनामा करा था। पति ने इसके लिए ओमकार सिंह को 16 लाख रुपए का चेक भी दिया था। जमीन नहीं दिलवाने की स्थिति में ये रुपए ओमकार सिंह को पति को वापस करने थे। 13 दिसंबर 2017 को इस संबंध में ओमकार सिंह ने शपथ पत्र पति के नाम दिया था। आरोप है कि उसने बगैर बताए ओमकार सिंह ने ये रुपए गांव कचौली थाना बिथरी चैनपुर निवासी हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया को दे दिए। संदेश कनौजिया ने युवक पर दबाव बनाकर अपनी पति अरुणा कनौजिया को उसके पति की कंपनी में जबरन डायरेक्टर बना दिया। रुपए भी वापस नहीं किए। उनके पति ने ग्राम बालीपुर में भी किसानों से जमीन का सौदा किया। गांव के करीब रहने के कारण संदेश कनौजिया उनकी जमीन को बिकने नहीं दे रहा है। जमीन के हर सौदे में रंगदारी मांग रहा है। ना देने पर उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। शिकायत पर एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने महानगर कॉलोनी निवासी ओमकार सिंह वाल्मीकि, संदेश कनौजिया, रवि पटेल, शिवनंदन, विनोद कनौजिया और मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव को भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस का मुकाबला करार देते हुए दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही भ्रष्टाचारियों और माफिया तत्वों को जेल में डाल सकती है। मुख्यमंत्री भले ही जीरो टॉलरेंस की बात भरे मंच से कर चुके हों, लेकिन हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया जैसे लोगों के बढ़ते आपराधिक मुकदमे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर पलीता लगाते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।